नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ई वोवेल का उच्चारण ई या बड़ा ई या फिर ए, इन दोनों में से कोई भी एक उच्चारण हो सकता है। या तो ई वोवेल का उच्चारण ई या बड़ा ई या फिर ए, इन दोनों में से कोई एक उच्चारण होगा ई वोवेल का उच्चारण। और ई के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाएगा तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा। तो ये इस वीडियो का 5वां पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट है और आज इस पर हम बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मित्रों, जो ए ओ यू आई ई जो ये ऊपर लिखे हैं इनको हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं? वोवेल्स। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी डी एफ जी एस, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन और वोवेल को कहते हैं स्वर। तो यदि आपने इन दोनों में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो देखिए मित्रों, जो ई वोवेल का उच्चारण है ना, वो क्या होगा? ई या फिर बड़ा ई या फिर ए, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो और उसके बाद जो वोवेल आ जाएगा इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो क्या उच्चारण होगा। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में 5 नियम बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि ई के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए, मतलब ई वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो वहाँ पर ई का उच्चारण साइलेंट या फिर ई, दोनों में से कोई एक होगा ई का उच्चारण। और उसके बाद जो वोवेल है वो ई के पीछे जुड़ जाएगा या फिर य में जुड़ जाएगा तो य का उच्चारण हो जाएगा। मतलब जब य के नीचे जो हलंत दिख रहा है आपको, उसका अर्थ होता है साइलेंट। मैंने अपनी और पहली वाली वीडियो में, मतलब कि जो इससे पहले जो वीडियो बनाई है उनमें बता दिया य के बारे में, मतलब लेकिन आपको यदि नहीं पता तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ई वोवेल है इसका उच्चारण क्या होगा? या फिर मतलब साइलेंट या फिर ई। साइलेंट य का अर्थ है जो य के नहीं जो मतलब हलंत है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर यह साइलेंट है। इसके पीछे जब वोवेल जुड़ेगा तो यहाँ पर यह का उच्चारण होगा, वरना नहीं होगा। तो कब यह होगा और ई होगा, उसके लिए देखिए फॉर्मूला। तो मित्रों, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ई वोवेल का उच्चारण ई या फिर बड़ा ई हो। क्या हो? ई का उच्चारण यदि ई या फिर बड़ा ई हो और उसके बाद में यदि यू वोवेल आ जाए और यू वोवेल का कोई भी उच्चारण हो, भले यू का उच्चारण अ हो या फिर यू हो, कोई भी हो, और ओ वोवेल का भी कोई भी उच्चारण हो लेकिन शॉर्ट अ के अलावा, मतलब जो ओ वोवेल का कहीं पे शॉर्ट अ उच्चारण होता है वो शॉर्ट अ उच्चारण नहीं हो, तो वहाँ पर ई वोवेल का उच्चारण होगा साइलेंट या फिर ई, दोनों में से उच्चारण। जैसे मान लेते हैं ई है तो वहाँ पर ई का उच्चारण दो तरह से करेंगे, या तो य करेंगे साइलेंट या फिर ई करेंगे। यदि हम साइलेंट य करते हैं तो य के पीछे ओ वोवेल का उच्चारण जोड़ दीजिए। जैसे ओ वोवेल का उच्चारण मान लीजिए यहाँ पर ओ करते हैं तो ओ को य के पीछे जोड़ेंगे तो बनेगा यो, है ना। यदि हम ई का उच्चारण ई मान लेते हैं और उसके पीछे ओ वोवेल है और ओ का उच्चारण ओ मान लेते हैं तो इसका उच्चारण करेंगे ई ओ। क्या करेंगे? ई ओ। यदि आपने ये समझ लिया तो एक बार वापस से मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे म्यूजियम, न्यूट्रल, पिजन, थ्योरी, तो उदाहरण देख लिया। अब उदाहरण को एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए, जो म्यूजियम में देखिए जो ई वोवेल है इसका उच्चारण यहाँ पर क्या है? ई है। और उसके बाद जो यू वोवेल है इसका उच्चारण है अ। तो जब ई का उच्चारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरह से करेंगे। एक तो करेंगे साइलेंट या और ये करेंगे ई। तो मान लेते हैं मैं यहाँ करता हूँ या, तो वहाँ पर या के पीछे जो यू वोवेल का उच्चारण है अ, वो अ इसके पीछे जोड़ देंगे या में तो बनेगा या, पूरा या बन जाएगा। मतलब यहाँ पर या का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर अ जोड़ते ही या का उच्चारण हो जाएगा। जैसे यदि मैं ई मतलब ये उच्चारण ना करूँ या फिर ई का उच्चारण मैं ई कर लूँ तो वहाँ पर ई का उच्चारण ई करूँ तो ई के पीछे जब यू का उच्चारण अ जोड़ेंगे तो बनेगा ई अ। तो मतलब हम इस तरह उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे न्यूट्रल। न्यूट्रल में देखिए जो ई वोवेल है इसका उच्चारण जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग ई है तो, और जो यू वोवेल है इसका उच्चारण यहाँ पर है ऊ, लॉन्ग ऊ। तो यहाँ पर ई का उच्चारण हम दो तरह से करेंगे। पहला करेंगे य साइलेंट या, और दूसरा करेंगे ई। क्या करेंगे? ई। तो और जो यू वोवेल का उच्चारण जो ऊ है वो इसके पीछे जोड़ देंगे। मतलब या फिर आप जैसे य ई का उच्चारण य करते हैं तो य के पीछे लॉन्ग ऊ को जोड़ दे तो बनेगा यू। यदि आप यू ई का उच्चारण ई करते हैं तो ई के पीछे जोड़ दीजिए ऊ, मतलब तो बनेगा ई ऊ।
और अब देखिए तीसरा उदाहरण, जैसे पिजियन। तो पिजियन में देखिए जो ई वोवेल इसका उच्चारण है ई, और जो पीछे ओ वोवेल है इसका उच्चारण है यहाँ पर अ। तो यहाँ पर ई का उच्चारण आप दो प्रकार से करेंगे, या तो करेंगे साइलेंट या फिर करेंगे ई। तो दोनों में से कोई भी उच्चारण करिए, लेकिन उसके पीछे अ जोड़ दीजिए। जैसे यदि यह करें तो उसके पीछे यह में अ जोड़ेंगे तो बनेगा य। यदि हम ई करें ई का उच्चारण, तो ई के पीछे अ जोड़ेंगे तो बनेगा ई य। इसी प्रकार चौथा उदाहरण देखिए, जैसे थ्योरी। तो थ्योरी में देखिए जो ई का उच्चारण किया यहाँ पर ई है, और जो ओ वोवेल है इसका उच्चारण किया यहाँ पर ओ है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण दो प्रकार से करेंगे, आपको मैंने बता दिया है। जैसे पहला करेंगे य और दूसरा करेंगे ई। तो य के पीछे यदि ओ जोड़ेंगे तो बनेगा यो, और ई का उच्चारण यदि ई करना चाहे तो यहाँ पर ई मतलब छोटा ई का उच्चारण यहाँ पर ई हो या फिर लॉन्ग ई हो। लेकिन जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे वॉवेल और दोनों, तो केवल ई का उच्चारण यहाँ पर दो ही रह जाएगा। या तो आप यह करेंगे या फिर ई करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ई का उच्चारण आप करते हैं यह, तो यह के पीछे जब ओ जोड़ेंगे तो बनेगा यो। यदि ई का उच्चारण ई करते हैं तो ई के पीछे ओ जोड़ दे ई ओ, क्या बन जाएगा ई ओ। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यदि मैंने जो बताया आपको यदि समझ में आया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए दूसरा रूल कि ई वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो वहाँ पर ई का उच्चारण आप दो तरह से करेंगे, एक तो यह करेंगे या फिर एक ई करेंगे, और उसके बाद जो वोवेल है वो उसके पीछे जुड़ जाएगा, साइलेंट या में या फिर ई के पीछे। तो ये पहले रूल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ई वोवेल का उच्चारण ई या फिर बड़ा ई, दोनों में से कोई एक हो। मतलब ए भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ई का उच्चारण यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई या फिर बड़ा ई हो। और उसके बाद में यदि ए वोवेल आ जाए और ए का उच्चारण अ ए ओ, इन तीनों में से कोई एक उच्चारण हो ए वोवेल का, तो वहाँ पर ई वोवेल का उच्चारण य या फिर ई होगा। मतलब साइलेंट य या फिर ई होगा। और उसके बाद जो वोवेल है वो इसके पीछे जुड़ जाएंगे। जैसे हम ई का उच्चारण ई करेंगे तो मतलब जो ई मतलब कि ई का उच्चारण ई या बड़ा ई, दोनों में से कोई एक आए। उसके बाद जैसे अ वोवेल आया, मान लेते हैं यहाँ पर क्या आया अ वोवेल, ए का उच्चारण यहाँ पर अ है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण तो होगा य या फिर ई। तो हम य की जगह ई करेंगे, तो ई के पीछे हम अ को जोड़ देंगे तो बनेगा ई य। यदि यह करेंगे तो यह के पीछे अ जोड़ेंगे तो बनेगा य। तो यदि ये समझ लिया तो अब देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, जैसे रियल में देखिए जो ई वोवेल है इसका उच्चारण क्या है ई है। उसके बाद जो ए वोवेल है इसका उच्चारण है अ। तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हो जाएगा य या फिर ई। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर य करते हैं ई का उच्चारण, तो ई के उच्चारण य करते हैं तो य के पीछे ए वोवेल का उच्चारण अ जोड़ेंगे तो बनेगा य। यदि हम ए का उच्चारण करते हैं ई, तो ई के पीछे अ जोड़ेंगे तो बनेगा ई अ, क्या बनेगा ई अ। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे बीओटी में देखिए जो बी, कहीं कहीं पे इसको ब्यूटी पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में इसको बीओटी ओ, यहाँ पर ए यू जो दिख रहा है वो क्या है ओ है, लेकिन इसका उच्चारण ऊ भी होता है। तो आप कोई भी उच्चारण करें, लेकिन यहाँ पर ओ है। तो याद रखना है कि ई के बाद में यदि जैसे यहाँ पर क्या है ए और ओ, इनको जोड़ते हैं तो इनका उच्चारण ओ होता है, ए और यू को। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ई के बाद में ओ उच्चारण है ए का, तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या होगा या फिर ई, और जो ए यू का उच्चारण ओ है वो क्या जो पीछे जुड़ जाएगा य के या फिर ई के, तो उच्चारण होगा यो या फिर ई ओ। इसी प्रकार से क्रिएट, तो क्रिएट में देखिए जो ई का उच्चारण यहाँ पर ई है, और जो ए वोवेल इसका उच्चारण है यहाँ पर ए। तो ए को जब य में जोड़ेंगे, मतलब जो ई का उच्चारण जैसे यहाँ पर क्या होगा या फिर ई, तो यहाँ पर जब इन दोनों के पीछे ए को जोड़ेंगे तो इन दोनों का उच्चारण ऐसा होगा, या तो ये होगा या फिर ई ए, दोनों में से कोई एक होगा। इसी प्रकार से देखिए गियर में देखिए जो ई का उच्चारण क्या यहाँ पर ई है, उसके बाद जो ए वोवेल है इसका उच्चारण यहाँ पर अ है। तो इसी प्रकार से इसका उच्चारण भी यही करेंगे, यह करेंगे या फिर ई, दोनों में से कोई एक करेंगे ई का उच्चारण। और जो ई के बाद जो ए वोवेल है उसका उच्चारण क्या है वो अ उच्चारण या फिर ई में जुड़ जाएगा, जैसे या फिर ई आ। यदि आपने समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए तीसरा रूल फॉर्मूला देखिए कि ई वोवेल का उच्चारण क्या होगा ई या फिर बड़ा ई। उसके बाद में यदि ई या फिर आई, इन दोनों में से कोई एक वोवेल आ जाए और इन दोनों वोवेल का उच्चारण ई हो, क्या हो ई, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका उच्चारण होगा लॉन्ग ई। जैसे नीड, स्पीड,
रिसिप्ट, बीइंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों का उच्चारण क्या लॉन्ग ई है। तो क्यों है आपको याद रखना है कि ई वोवेल का उच्चारण ई या फिर बड़ा ई हो, दोनों में से कोई एक हो, और उसके बाद यदि ई वोवेल आ जाए तो वहाँ पर ई इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई होगा। जैसे नीड, स्पीड, रिसिप्ट, बीइंग। तो यदि आपने समझ लिया तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। तो चौथा रूल देखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब कि चौथा रूल देखिए, ई के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई। ये पहले वाले रूल की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्या होगा, ई के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई होगा। लेकिन कब होगा उसके लिए आपको देखना है फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ई वोवेल का उच्चारण यदि ई या फिर बड़ा ई दोनों में से कोई एक हो, ई का उच्चारण, और उसके बाद में यदि ए ओ वोवेल आ जाए, ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वोवेल आ जाए और इन दोनों का उच्चारण शॉर्ट अ हो, क्या हो, शॉर्ट अ, तो वहाँ पर ई का मतलब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई का उच्चारण होगा लॉन्ग ई। क्या होगा, लॉन्ग ई। और जो शॉर्ट अ है वो इसके पीछे जुड़ जाएगा, मतलब इसके ई के पीछे लग जाएगा। लेकिन इस शॉर्ट अ का उच्चारण कम होगा, मतलब इसका उच्चारण होगा ही नहीं, मतलब इसका उच्चारण होगा लेकिन आपको उच्चारित होता हुआ नहीं सुनाई देगा। जैसे यहाँ पर शॉर्ट अ का अर्थ होता है कि जहाँ पर अ की आवाज़ 1 सेकंड तक है, जैसे अ बहुत कम आए तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट अ। मैंने इसके बारे में कई वीडियो में बताया हुआ है शॉर्ट अ के बारे में, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो। तो एक बार वापस समझा देता हूँ, आपको याद रखना है कि ई का उच्चारण ई या फिर बड़ा ई दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद में ए या फिर ओ दोनों में से कोई एक वोवेल हो, और तो वहाँ पर और इन दोनों का उच्चारण शॉर्ट अ हो तो ही वहाँ पर ई का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई। और जो शॉर्ट अ है उसका उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा, मतलब उसका उच्चारण आपको सुनाई नहीं देगा, केवल लॉन्ग ई का ही उच्चारण दिखेगा, सुनाई देगा। जैसे सी, स्टील, डील, पीपल, जीपर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि केवल ई का ही उच्चारण लॉन्ग ई आ रहा है और शॉर्ट अ का उच्चारण बहुत कम हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर स्टील में देखिए जो ई वोवेल इसका उच्चारण क्या, यहाँ पर ई है मान लेते हैं, उसके बाद में जो ए वोवेल है उसका उच्चारण क्या है, शॉर्ट अ है, तो इस कारण से यहाँ पर ई का उच्चारण हो जाएगा लॉन्ग ई, और जो शॉर्ट अ है उसका उच्चारण होगा बहुत कम, मतलब उच्चारण होगा ही नहीं, मतलब। तो आपको याद रखना है वहाँ पर शॉर्ट अ होता है, जैसे ई अ बहुत कम दिखा सुनाई देता है, स्टील अ, डी अ, पीपल, जीपर्ड। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ई का उच्चारण लॉन्ग ई होगा और उसके पीछे शॉर्ट अ का उच्चारण बहुत ही कम होगा ही नहीं। तो आपको याद रखना, फॉर्मूला याद रखना आपको। तो अब चलते हैं 5वें रूल की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला कि ई वोवेल का उच्चारण यदि ए हो, क्या हो, ई वोवेल का उच्चारण यदि ए हो और उसके बाद में यदि कोई वोवेल ए आ जाए, ए वोवेल आ जाए और उसका उच्चारण शॉर्ट अ हो, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा और शॉर्ट अ का उच्चारण होगा ही नहीं। जो शॉर्ट अ का उच्चारण इसके साथ जुड़ तो जाएगा लेकिन इसका उच्चारण होगा ही नहीं, कम ही होगा अ। जैसे हैड, हैवी, ग्रेट, ग्रेट और वेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, ए है। तो क्यों है आपको याद रखना है कि ई वोवेल का उच्चारण ए हो, उसके बाद में यदि ए वोवेल आ जाए, जैसे यहाँ पर ई के बाद में ए वोवेल आया और ए का उच्चारण यहाँ पर क्या शॉर्ट अ है, तो इस कारण से और ए वोवेल होने के कारण से, ई का उच्चारण ए होने के कारण से और उसके बाद ए का उच्चारण अ होने के कारण से, तो यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण होगा ए अ, मतलब अ का उच्चारण तो होगा ही नहीं, मतलब सुनाई ही नहीं देगा आपको, केवल ए का ही उच्चारण सुनाई देगा। जैसे हैड, हैवी, ग्रेट, वेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई का उच्चारण क्या है, ए है और शॉर्ट अ का उच्चारण बहुत ही कम है। तो यदि मैंने जो आपको समझाया, यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।